सेट नंबर 35 चर्चा करते हैं आज लोग। वस्तुनिष्ठ प्रश्न सामान्य ज्ञान अध्ययन जो है 5000 प्लस का, उसका हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज 35 की बारी है। आज 35 का अध्ययन करते हैं, देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन में और क्या आंसर होगा। भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया था? तो पी.बी. सिंह के द्वारा किया गया था। भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? देखिए, राजकोषीय नीति कहा है था अंतर्राज्यीय व्यापार का निगम, ये नहीं है, नियमन इसका नहीं है। निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है? H2S में हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता। निम्नलिखित में से सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक बंधुता वाला तत्व कौन सा है? तो क्लोरीन है। ठीक है। एल्युमिनियम को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो विद्युत अपघटन विधि द्वारा एल्युमिनियम को शुद्ध किया जाता है। ठीक है। एल्युमिनियम पे जानते हैं आयस्क का जो बॉक्साइड है। यूरोपा निम्न में से किस ग्रह का उपग्रह है? यूरोपा नाम है, यूरोप नहीं, ध्यान देने वाली बात है। बृहस्पति का है। शरद विषुव की स्थिति कब होती है? तो शरद विषुव की जो स्थिति है 23 सितंबर की होती है। अब विषुव कहा किसको जाता है? तो देखिए, विषुव कहने जो कहेंगे ना, तो विषुव कहने का अर्थ है, देखो ये अपना पृथ्वी हो गया। ठीक है। इसमें देखिए एक हो गया ऊपर क्या कर्क, नीचे मकर, अब बीच में क्या हो गया? ये विषुवत रेखा हो गया। और जब सूर्य जो है विषुवत रेखा पर लंबवत आ जाती है तो उसे विषुव कहा जाता है। तो शरद विषुव का मतलब है कि इसके बाद से आपको सर्दी स्टार्ट हो जाएगा, ठंडा स्टार्ट हो जाएगा। तो 23 सितंबर को शरद विषुव कहा जाता है। ठीक है। म्यान ज्वालामुखी कहाँ है? तो फिलीपींस में है। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि जो है अंडमान सागर एवं दक्षिण तीन सागर को अलग जोड़ती है या अलग करती है? एक ही बात है, मलक्का जल संधि है। ग्रैंड कैनियर बांध किस नदी पर स्थित है? तो कोलोराडो नदी पर है। निम्न भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो देखिए, उड़ीसा से होकर गुजरती है। इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए होता क्या है, ये देखिए अपना भारतीय राज्य है, सॉरी ये अपना राज्य भारत है, देश जो है भारत है। इस तरह से देखिए भारत बना हुआ है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे इस तरह से। ठीक है। और ये गुजरा कहाँ से? इलाहाबाद के नैनी से। इलाहाबाद है यहाँ पे, यहाँ से जब सीधा गुजरा है तो ये उड़ीसा से होते हुए गुजर जाती है, लेकिन झारखंड छूट जाती है। छूटने का कारण क्या है कि झारखंड से निकलकर ये सीधे उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में प्रवेश कर जाती है, तो इसीलिए। तो समझ में आई बात? चलो आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन आ गया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो केप कोमोरिन। देखिए, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछ रहा था, केप कोमोरिन है। यदि पूछेगा कि दक्षिणतम बिंदु कौन है सिर्फ, तो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। और उत्तरी बिंदु पूछेगा तो इंदिरा कॉल। ठीक है। मुलिंगला दर्रा किस राज्य के शासित प्रदेश में है? तो उत्तराखंड में है। संकट पात्र जीव समुद्री गाय कहाँ पाई जाती है? तो मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है, जो कि समुद्री गाय है और ये संकटग्रस्त हो चुकी है। निमाड़ी निम्न में से किसकी नस्ल है? तो गाय की नस्ल है निमाड़ी। निम्नलिखित में से किस लोह अयस्क से लोहे का अंश अधिक है, सर्वाधिक मिलता है? तो मैग्नेटाइट में मिलता है। परमाणु क्रमांक संख्या 20 वाले परमाणु इलेक्ट्रॉन का विन्यास क्या होगा? तो देखिए 2 8 8 2 होगा। अंतिम के कक्षा में देखो, प्रथम कक्षा में 2 होगा, उसके बाद वाला कक्षा में 8 होगा, उसके बाद वाला कक्षा में भी 8 होगा, और उसके बाद फिर बचता कितना है? तो 8 2 10 10 10 20 तो हो गया खत्म। तो इसलिए लास्ट वाला में 2 होगा। वाहनों का साइड मिरर में किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग है? एक्स तरंग है। दृश्य विकिरण की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो न्यूटन ने किया था। संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यूनियन ऑफ स्टेट में क्या लिखा हुआ है? तो केवल राज्यों लिखा हुआ है। राज्यों का संघ, भारत क्या है? राज्यों का संघ है। 1923 ईस्वी का झंडा सत्याग्रह का ध्वज सत्याग्रह किस शहर में किया गया था? तो नागपुर में किया गया था इसे। तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंध में सुधार के लिए राजमन्ना समिति का गठन कब किया गया था? तो 1970 में किया गया था। इनमें से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ था? तो ये 1965 ईस्वी में लागू नहीं हुआ था, बाकी 62, 75, 71 तीनों में आपातकाल लागू किया गया है। देखिए 75 में किया गया, इमरजेंसी लागू किया गया है। 62 में चीन युद्ध के साथ हुआ था और 71 में पाकिस्तान युद्ध के साथ हुआ था।
अब तक ऐसे कितने प्रधानमंत्री हैं जो राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं? तो देखिए 4 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो राज्यसभा के सदस्य रहे थे। अब देखो अमूमन जो भी प्रधानमंत्री बनते हैं लोकसभा के सदस्य होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा ही होना चाहिए, राज्यसभा के सदस्य भी हो सकते हैं। जैसे मनमोहन सिंह जो थे राज्यसभा के सदस्य थे। ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने का अधिकृत करता है? तो अनुच्छेद जो है 249 न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की अवधारणा किस समिति ने किया था? तो ये समिति है लक्ष्मीकांत झा समिति है। भारत में पहली बार जेंडर बजट कब पेश किया गया था? तो ये पेश किया गया था 2005 से 6 में किया गया था इसको पेश। निम्नलिखित में से कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आयामों में शामिल नहीं होता है? खुशहाली देखिए शामिल नहीं होता है। स्वास्थ्य, यदि स्वास्थ्य की स्तर नीचा है तो गरीब कहलाएगा, जीवन स्तर नीचा है तो गरीब कहलाएगा, जीवन निर्वाह शिक्षा नहीं है तो गरीब कहलाएगा, लेकिन यदि जो खुशहाल नहीं है तो वो गरीब नहीं कहला सकता है। अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या है? तो सेवाओं का निर्यात। अदृश्य जो मतलब दिखता नहीं है तो क्या है? सेवा नहीं दिखता है ना। आप किसी के लिए आप दिन भर उसके साथ टाइम बिता दिए और उसके बाद फिर आप एक व्यक्ति है जो 2000 रुपया दे दिया उसे, तो वो 2000 रुपये वाला दिख जाएगा, लेकिन दिन भर आप टाइम बिताएं जो दिखेगा नहीं। तो इसीलिए अदृश्य निर्यात इसे कहा जाता है, सेवा का निर्यात जो है। निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो देखिए राजद्रोही सभाओं का रोकने का अधिनियम 1908 ईस्वी में आया था, ये नहीं 1919 ईस्वी में आया है। ठीक है। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? 1940 में शुरू किया गया था। प्रथम सत्याग्रही जो थे ना विनोबा भावे थे, और दूसरा सत्याग्रही बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और तीसरा सत्याग्रही बने थे ब्रह्मदत्त। त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। त्रिपुरी संकट हुआ था पता है, इसमें ये सुभाष चंद्र बोस जीतते हैं लेकिन वो इस्तीफा दे देते हैं, यानी देना पड़ता है। ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों का उत्पादन में प्रसिद्ध नगर कौन था? तो वाराणसी। देखिए सूती कपड़ा बहुत उपजाता था। कथा सागरिका में रचिता कौन है? तो सोमदेव है। कथा सागरिका किसने लिखा है? सोमदेव। कौन सा स्थल घाघर नदी के किनारे स्थित है? तो बनमाली स्थल है जो घाघर नदी के किनारे स्थित है। और बनमाली कहाँ है? तो इसका एक ठीक देते हैं, काली स्थान के लोगों ने बनहारी रोपा। तो काली से हो गया क्या? का से हो गया काली, हाँ, स्थान हो गया राजस्थान काली स्थान, लो से हो गया लोथल, और गो से हो गया गुजरात लोगो, और ने बनहारी, तो बनमाली जो हो गया हरियाणा में हो गया बनहारी, और रोपा हो गया जो पंजाब में हो गया। तो कालीबंगन मतलब कहाँ? हरियाणा। उदयन किस वंश का शासक था? तो हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? बिंदुसार। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? ये लाहौर में था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना ये मोहम्मद गजनी का दास था, और भारत में आया था 1025 ईस्वी में जब हमला किया था, और उसके बाद जब जाने लगा तो इसी को यहाँ पे छोड़ के गया था कुतुबुद्दीन का। इसके नाम पे कुतुब मीनार के निर्माण भी हुआ था। एक मंदिर ईंटों से निर्माण किया गया है, तो भितरगांव मंदिर जो है ईटा से बनाया हुआ है, बाकी सब पत्थर से बनता था। तारीख-ए-फिरोज शाही की रचना किसके द्वारा किया गया है? जियाउद्दीन बरनी है। सांप्रदायिक प्रचार की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1932 ईस्वी में। खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? खेड़ा का युद्ध 1707 ईस्वी में हुआ था। और देखिए 1707 ईस्वी में ही औरंगजेब की मृत्यु भी हो गई थी, याद रखिएगा। निम्न में से किस जंतु ने गमन के लिए कूटपात पाए जाते हैं? अम्बिबा में कूटपात पाए जाते हैं। सरसों की कुल का पौधा है, किस कुल का है? तो क्रूसीफेरा कुल का है, याद रखिएगा क्रूसीरा है। ठीक है। श्वसन के दौरान निम्न में से किसका विघटन नहीं होता है? तो श्वसन के दौरान देखिए विटामिन का विघटन नहीं होता है, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन सब का विघटन होता है, लेकिन विटामिन का नहीं होता। विटामिन हमें हमारे शरीर में सूक्ष्म रूप से पोषण की आवश्यकता होती ही है। उपाच या अपच करने के लिए निम्न में से किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? देखिए दूर इसको करना है तो आपको एंटासिड नामक औषधि लेना पड़ेगा, तभी दूर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण को मॉनिटर करता है? तो लाइकेन जो है प्रदूषण को मॉनिटर करता है प्राकृतिक रूप से। क्या है ना, लाइकेन में आप देखेंगे तो ये शैवालों और कवकों का मिलन है, और जहाँ पे ऑक्सीजन कम होता है वहाँ ये उगता ही नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन ठोस स्नेह का उदाहरण है? तो ग्रेफाइट है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुम्मिलित नहीं है? तो धान जो देखिए है, अब देखिए सुम्मिलित है, तो धान इसमें क्या कर रहा है, गेहूँ जो है पेलेरिस माइनस माइनर सही है, मटर प्याजी है, पेट्रोल कसानी, धान बथुआ नहीं है, ठीक है। ये इनमें से जड़ कौन जड़ का उदाहरण नहीं है? तो आलू जड़ का नहीं, आलू तना का उदाहरण है, ठीक है। अब देखिए कुछ स्मरणीय तथ्य है, इसको याद करेंगे। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी 23 मार्च 1931 ईस्वी को दे दिया गया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना 1934 ईस्वी में किया था। इस पार्टी के पहले अध्यक्ष नरेंद्र देव होते हैं, इनमें सचिव जयप्रकाश नारायण होते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था 1936 ईस्वी में। इसमें इसके पहले अध्यक्ष स्वामी सहजानंद थे और महासचिव NG रंगा थे। किसान की समस्याओं को प्रकाशित करने वाला एक पत्रिका भी निकाले थे जिसका नाम था हुंकार। दयानंद इसका प्रकाशक जो थे सहजानंद सरस्वती थे। फॉरवर्ड ब्लॉक जो है स्थापना किया गया 1939 ईस्वी में मई में और सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा किया गया है। जालियांवाला बाग हत्याकांड को आरोपी जनरल डायर की हत्या की उधम सिंह लंदन में जाके कर दिया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत हुआ था 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी से। इस सत्याग्रह का शुरुआत महात्मा गांधी ने किया था और प्रथम सत्याग्रही जो विनोबा भावे थे। देखिए शुरुआत किया है लेकिन ये कहा नहीं था, सत्याग्रही बने नहीं थे ये, ठीक है। चलिए और आगे आते हैं हम लोग, इसमें देखते हैं बहुत सारा क्वेश्चन है। देखिए इस आंदोलन का दूसरा सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू होते हैं और तीसरा नहीं लिखा है, तीसरा ब्रह्मदत्त होते हैं, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा स्वीकार किया गया था 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। इस आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को होती है और गांधी जी करो या मरो के नारा दे देते हैं। और इसके बाद अंग्रेजों ने जीरो ऑपरेशन अवर चलाते हैं जिसमें सभी भारतीयों नेताओं को पकड़ लिया जाता है और पकड़ के बना लिया जाता है बंदी, समझे। और बंदी बना के उनको आगा खां पैलेस में रखा जाता है महात्मा गांधी को, और जबकि जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में रखा जाता है। राजेंद्र प्रसाद को यहाँ हजारीबाग जेल में रखा जाता है। इस आंदोलन का दौरान सी राजा गोपालाचारी वे आउट नामक पंपलेट जारी करते हैं, पंपलेट छापते हैं और सब जगह चिपका देते हैं। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 ईस्वी में होता है। सुभाष चंद्र बोस ने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया था जर्मनी में। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था सिंगापुर में। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया था 6 जून 1946 को। कांग्रेस पार्टी ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया था 25 जून 1946 को। देखिए मुस्लिम लीग पहले करता है और कांग्रेस पार्टी के पास मजबूरी था, कोई उपाय नहीं था करने का, स्वीकार करने का। कैबिनेट मिशन योजना के स्वीकार करने के बाद संविधान सभा के निर्माण हेतु चुनाव कराए गए जुलाई 1946 में। संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। अस्थायी सरकार सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी रूप से बना दिया गया था 11 दिसंबर 1946 को। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया था और धमकी दिया था और मना भी दिया था। इसमें बहुत सारा कत्लेआम हुआ था। और भारत विभाजन हेतु माउंटबेटन योजना प्रकाशित हुआ 3 जून 1947 को। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार की गठन हो जाती है 2 सितंबर 1946 ईस्वी को। और मुस्लिम लीग ने कितने सदस्य अंतरिम सरकार थे? तो 5 सदस्य अंतरिम सरकार में बने थे। हरिजन सेवा संघ के अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिड़ला। मुस्लिम लीग की मुक्ति दिवस मनाया था 22 दिसंबर 1939 को। देखिए 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मना लिया है और 16 अगस्त 1946 को मनाया है डायरेक्ट कार्रवाई डे, मतलब कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। खिलाफत आंदोलन का शुरुआत किया गया था अली बंधु ने और बांटो और छोड़ो का नारा दिया था कराची अधिवेशन 1943 में। इस तरह से सेट नंबर जो है 35 खत्म हो जाता है। थैंक यू, बाय बाय। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए।